कभी कभी प्यार में सबसे बड़ा प्रॉब्लम कोई तीसरा इंसान नहीं बल्कि हम खुद होते हैं। डेट के बाद उसके घर वाले वापस आ गए। अब सिर्फ चैट्स पे ही बात होती थी, सब नॉर्मल चल रहा था। फिर कुछ दिन बाद अनु के भाई की शादी थी। वो अपने गांव चली गई फैमिली के साथ। शादी का घर, फंक्शंस, रिलेटिव्स, हसल। ऑब्वियसली वो बिजी रहने लगी। एक दिन मैंने मैसेज किया, उसका रिप्लाई आया। नेक्स्ट डे मैंने मैसेज नहीं किया, उसका भी नहीं आया। फिर अगले दिन, फिर उसके अगले दिन, 3 दिन हो गए। मेरे दिमाग में बस एक ही थॉट चल रहा था, बिजी है समझ आता है, पर एक आई लव यू का मैसेज तो कर सकती है। पर सच बोलूं, मेरे अंदर भी ईगो था। मुझे लग रहा था पहले वो मैसेज करे, और उसको लग रहा होगा मैं बिजी हूँ, तू समझ। और इसी बीच 3 दिन निकल गए। तीसरे दिन मैंने फाइनली मैसेज किया, तो एक काम कर, अगर तेरे पास मेरे लिए टाइम नहीं है तो मुझे ब्लॉक कर दे। वो मुझे समझा रही थी घर में शादी है, बिजी हूँ, पर मैं सुनने के मूड में ही नहीं था। मैं गुस्से में घर से निकल गया। थोड़ी देर बाद मीनू का कॉल आया। अनु बहुत रो रही है, तूने उसे ऐसा क्या बोला? उसके भाई की शादी है, बिजी होगी ही ना। उस मोमेंट पे मेरा गुस्सा 1 सेकंड में पिघल गया। कोई मेरे लिए रो रहा है, ये मेरे लिए नया था। मैंने तुरंत अनु को कॉल किया। सॉरी, प्लीज़ माफ़ कर दे, वो रो रो के बता रही थी, और मुझे खुद पे इतना गुस्सा आ रहा था। उसके आंसू मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। उसने फ़ोन रखा और मैंने डिसाइड किया, गलती मेरी है तो पनिशमेंट भी मेरी होनी चाहिए। मैं जहाँ था वहाँ से घर तक 5-10 किलोमीटर चल के गया। बीच बीच में उसे वीडियोस भेज रहा था, देख चल के जा रहा हूँ, बस माफ़ कर दे। मेरे दिमाग में बस एक ही बात चल रही थी, पहली बार कोई मेरे लिए रोया है। कोई और होती तो शायद मुझे सुना देती, पर वो रोई, और ये बात मुझे तोड़ भी रही थी और जोड़ भी रही थी। थोड़ी देर बाद उसका मैसेज आया, माफ़ किया, तू चल के गया ना इसलिए तरस आ गया। उस मोमेंट पे बस एक ही थॉट था, ये लड़की सच में बहुत प्यारी है। मैंने मीनू को थैंक यू बोला। उस दिन एक चीज़ समझ आई, गुस्से में हम सब कुछ खराब कर देते हैं। रियलाइज तब होता है जब ऑलमोस्ट सब खत्म हो चुका होता है। बस थोड़ा सा और डिले होता तो शायद सब खत्म हो जाता। फिर धीरे धीरे हम वापस नॉर्मल हो गए, और पता ही नहीं चला वैकेशन कब खत्म हो गया। फिर स्टार्ट हुआ हमारा कॉलेज, और शायद यही से स्टोरी एक नया टर्न लेने वाली थी। इसके आगे का हम नेक्स्ट पार्ट में कंटिन्यू करेंगे।